प्रशासन शहरों के संग अभियान को लेकर ये बड़ी खबर। पिछली सरकार में जारी गलत पट्टों के प्रकरण की जांच की जाएगी। इसके लिए बाकायदा सरकार जारी करेगी सार्वजनिक सूचना। ऐसे प्रकरणों की शिकायत आमंत्रित करने के लिए सूचना जारी करेगी। प्राप्त शिकायतों की जांच की जाएगी। किसी प्रकरण में अगर कोई पट्टा या अन्य कार्रवाई गलत की गई है तो उसे निरस्त कर दिया जाएगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। पट्टों के वितरण में अगर कोई भी गलती, कोई भी चूक है, तब आप शिकायत कर सकते हैं। प्रशासन शहरों के संग अभियान को लेकर यह बड़ी खबर। पिछली सरकार में गलत पट्टों के प्रकरण की जांच की जाएगी और ऐसे में शिकायत आमंत्रित करने के लिए सूचना जारी की जाएगी। और ऐसे में अगर कोई गलत कार्रवाई हुई है, गलत पट्टा जारी हुआ है, तब आप शिकायत कर सकेंगे। अभिषेक श्रीवास्तव हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। अभिषेक, क्योंकि अब शिकायत के लिए सूचना जारी की जाएगी, यानी अगर कोई गलत पट्टा है तो आप शिकायत कर सकते हैं, लेकिन प्रोसेस इसका क्या रहेगा, कब से सूचना जारी होगी, जरा समझाइएगा। देखिए, पिछली सरकार में 2 अक्टूबर 2021 को यह अभियान शुरू किया गया था, जिसमें 10 लाख पट्टे जारी करने का लक्ष्य रखा गया था। और 10 लाख हालांकि नहीं हो पाए, कुछ संख्या कम रही, लेकिन 10 लाख का लक्ष्य रखते हुए पट्टे जारी किए गए थे। मौजूदा सरकार को ये फीडबैक मिला है कि गत सरकार में जब ये अभियान चलाया गया तो उस दौरान कई मामलों में जो है शिकायतें आई हैं कि जो है गलत पट्टे जारी किए गए। उसी को देखते हुए सरकार ने ये तय किया है कि जल्द ही इसके लिए बाकायदा सार्वजनिक सूचना जारी की जाएगी समाचार पत्रों में और अन्य माध्यमों में, जिसमें ये कहा जाएगा कि किसी को भी किसी प्रकरण में अगर कोई शिकायत करनी है कि कोई गलत पट्टा जारी हो गया या गलत और कोई अन्य कार्रवाई डिकॉन्स्टिट्यूशन हो गया या जो है भवन मानचित्र अगर गलत अनुमोदित, मतलब अभियान से जुड़े जितने भी काम थे उनमें कहीं कोई कमी है, कोई अनियमितता है, तो उसकी शिकायत के लिए सार्वजनिक सूचना आमंत्रित की जाएगी। सार्वजनिक सूचना जारी करके पूछा जाएगा। जब ये शिकायतें आएंगी तो उन शिकायतों की बाकायदा जांच की जाएगी और जांच में अगर कोई अनियमितता पाई जाती है तो जो संबंधित कार्रवाई अगर मान लीजिए कोई पट्टा जारी किया हुआ है तो उसको निरस्त कर दिया जाएगा। कोई रिकॉन्स्ट्रक्शन है या कोई सब डिवीजन है उसको निरस्त कर दिया जाएगा, या कोई नाम ट्रांसफर गलत हुआ है तो उसको निरस्त कर दिया जाएगा। और बड़ी बात यह है कि मौजूदा सरकार की ये मंशा है कि प्रशासन शहरों के संग अभियान में जो छूटें दी जा रही थी, जो लोगों को लाभ मिल रहा था, उसको बढ़ाया जाए। इसलिए बिल्कुल अभिषेक, क्योंकि मेरा अगला सवाल यही था। ये तो है कि अगर कोई गफलत हो गई है तो उसकी शिकायत दी जाएगी पट्टों से जुड़ी, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी जो पट्टों का भी इंतजार कर रहे हैं, तो फिर अगला अभियान कब से शुरू होगा, इस आगे कैसे बढ़ाया जाएगा इस अभियान को? बिल्कुल, निकायों में बड़ी संख्या में प्रकरण अभी भी लंबित चल रहे हैं, जो जिनमें प्रशासन शहरों के संग अभियान की छूट जो अवधि 31 मार्च को खत्म हो चुकी थी, तो उस वजह से ये अटके हुए हैं, क्योंकि उन प्रकरणों में छूट नहीं मिल पा रही है और ये प्रकरण उस शर्त पे ही निस्तारित हो पा रहे हैं कि अगर वो पूरा शुल्क जमा कराते हैं, जबकि अभियान के दौरान उस शुल्क में छूट दी गई थी। तो मौजूदा सरकार की मंशा है कि जो अभियान है इसको बढ़ाया जाए और संभवतः अगस्त के बाद इस अभियान को दोबारा शुरू किया जा सकता है। लेकिन इस बार नई बात ये होगी कि जो भी समस्त कार्य जो आवेदन होगा वो ऑनलाइन ही होगा और ऑनलाइन ही जो है उसको निस्तारण होगा और एक समय सीमा तय की जाएगी कि 30 दिन के अंदर कार्रवाई कर ली जाए। मान लीजिए पट्टे की अगर कार्रवाई की जानी है तो 30 दिन में कर ली जाए। इसी तरह जो अन्य सर्विसेज है तो उनकी भी समय सीमा तय की जाएगी और तय समय सीमा में अगर कोई अधिकारी। ठीक है अभिषेक, इस विस्तार से जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे भी आपसे अपडेट लेंगे।